वेदांशी लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा से वेदांशी। Welcome Vedanshi on the stage. Yeah, sure, definitely. Judges ध्यान दें, Vedanshi Saini, daughter of Shri Sanjay Kumar, and she is from Lohiya Senior Secondary School, isn't it? Okay. नमस्कार। सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए मैं आज यहाँ पर आप सबको इस आज के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, सबका ये मानना है अगर देश का विकास संभव है तो वो है युवा पीढ़ी के सशक्त होने से। आज मैं आपको अपने शब्दों में युवा होने का आशय स्पष्ट करना चाहूंगी। युवा होने इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमारी उम्र कितनी है, हम कितने बड़े हैं या हम कितने छोटे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का जुनून कितना है। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण जितनी अधिक मात्रा के अंदर होंगे वह उतना ही सशक्त युवा कहलाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी युवा पीढ़ी जब जब किसी भी नशे की चपेट में आई है तब तब उसने अपने यौवन को ही गवाया है। वर्तमान में हमारी युवा पीढ़ी ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार एक ऐसे नशे की चपेट में आया है जिसको ना ही तो खाया जा सकता है, ना ही पिया जा सकता है और ना ही सूंघा जा सकता है। ये रक्त कैंसर की तरह है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है महोदय कि इस नशे का प्रभाव अन्य नशे की तुलना में सबसे अधिक है और वह नशा है मोबाइल का नशा। महोदय, मोबाइल फोन ने हमारी युवा पीढ़ी की जिंदगी में इस कदर जगह बना ली है कि जब वो सुबह जागता है भारतीय संस्कृति के अनुरूप योग, ध्यान, धारणा, प्रणाम करने के बजाय मोबाइल फोन पर आने वाले संदेशों की बाढ़ में अपने समय को बहाता रहता है। इतना ही नहीं, अगर उसके नेत्रों के समक्ष कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो हादसे की शिकार हुए लोगों को बचाने के बजाय उनके संग सेल्फी लेता है, उनकी फोटो लेता है, उनकी वीडियो बनाता है जिसे वो जल्दी से जल्दी सोशल साइट पर अपलोड करके अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट, व्यू और लाइक बटोर सके। परिवार किस कदर बिखर से रहे हैं, परिवार किस कदर बिखर से रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं। देखती हूँ संवेदनाएं संवेदनहीनताओं में बदल रही हैं। दुख होता है साहब जब संस्कारों की अर्थ ही निकल रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अगर मानव का चरित्र, चिंतन और व्यवहार परिष्कृत हो जाए तो मानव से महामानव, देव मानव, ईश्वर तुल्य, देव तुल्य हो जाता है। मगर हमारी युवा पीढ़ी मोबाइल के सहारे न जाने कितने अश्लील साहित्य, अश्लील सामग्री का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। उस साहित्य को बड़ी जिज्ञासा के साथ पढ़ते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वो बात उनके चिंतन में छप जाती है और आप तो जानते ही हैं कि चिंतन से ही तो चरित्र का निर्माण होता है। हाल ही की ज्वलन घटना जिसमें कातिल ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक हॉलीवुड वेब सीरीज का सहारा लिया और उसने अपने बयान में स्वीकारा भी है कि उस हॉलीवुड वेब सीरीज डेक्स्टर में जिस प्रकार से शरीर को 35 टुकड़े में काटा गया उसने भी काटा। महोदय, इतना ही नहीं, हमारी युवा पीढ़ी के अंदर जो इंसान की भावना थी उसको चकनाचूर करने का कार्य भी कहीं ना कहीं मोबाइल फोन ने ही किया है। मोबाइल फोन ने पारिवारिक संबंधों को भी नष्ट कर दिया है। मोबाइल फोन में अब आरन कारण के रिश्ते होते नहीं है। आजकल सारे के सारे रिश्ते फेसबुक, व्हाट्सएप में ही सिमट कर रह गए हैं। बदलती दुनिया में साथ का झूठा वादा है मोबाइल, बदलती दुनिया में साथ का झूठा वादा है मोबाइल। महंगाई के दौर में बिन रिचार्ज के आधा है मोबाइल। इसने रिश्तों को जोड़ा है तो तोड़ा भी है, लेकिन दुख तो इस बात का है महोदय कि आजकल अपनों से ज्यादा है मोबाइल। जब से लोग मोबाइल फोन के करीब हो गए हैं अपनों को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। महोदय, आंकड़े बताते हैं कि 2018 में 3,995 केस दर्ज हुए थे मोबाइल फोन से बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के और वही केस 2019 में जाके 34.4% बढ़ोतरी के साथ 4,707 हो गए हैं। तो क्या इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है कि मोबाइल फोन से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं? महोदय, आंकड़े बताते हैं शिक्षा विभागों के भी कि मेरे महोदय विपक्षी साथी क्या सोचता है। विपक्षी साथी सोचता है कि मोबाइल फोन ने शिक्षा पद्धति को एक नई उड़ान दे डाली है। मैं उसे कहना चाहूंगी कि इंसान को इंसानियत की तराजू से तोलिए, इंसान को इंसानियत की तराजू से तोलिए। दो बोल कम ही सही मगर सच तो बोलिए। आंकड़े बताते हैं कि देश की कम से कम 70 से लेकर 75% की जनसंख्या गेमिंग जगत में एक्टिव है और 18 साल से कम उम्र के बच्चे 20 से 25% हैं। आपने द ब्लू व्हेल गेम और पबजी के बारे में तो सुना ही होगा, उसने न जाने कितने बच्चों की जान ले ली। महोदय, अंत में मैं अपने विपक्षी साथियों के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि धूप में निकलो, घटाओं को हटाकर देखो, धूप में निकलो, घटाओं को हटाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। थैंक यू।